हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है कि किस तरह से जर्मन आपको चैलेंज दे सकती है और वो आपको मुश्किल भी लग सकती है। थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आप किस तरह से मुख्तलिफ सेंटेंसेस को बना सकते हैं सही तरह से। लोस किड्स, मैं इस वीडियो में आसान से मुश्किल जुमलों की तरफ जाऊंगी। तो सबसे पहले जो आसान जुमले होते हैं उसमें से एक हम बनाएंगे एसन को लेकर। एसन एक वर्ब है जिसका मतलब है खाना, खाना खाना या कुछ भी खाना। ठीक है, तो इसके जुमलों से देखेंगे कि किस तरह से हम आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे। जैसे कि अभी आपने जर्मन सीखनी शुरू ही की है तो आप मुख्तलिफ लफ्ज़ों के नाम सीख लेते हैं। जैसे कि आपको पता चल जाता है कि सेब को हम कहते हैं अपफल, पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा ही कहते हैं और जो बन होता है उसको हम कहते हैं ब्रötchen। तो 3 जुमले मैंने लिए हैं, बहुत ही आसान। मैं खाती या खाता हूँ, ये और सब कुछ ना, ठीक है। या खा रहा हूँ या रही हूँ, दोनों के एक ही जर्मन टेंस है। इश ऐसे करके इसको हम प्रेजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इश ऐसे apfel, इश ऐसे पिज़्ज़ा, इश ऐसे ब्रötchen, ठीक है। अब लेकिन ये जुमले थोड़े से ना कमी है इनमें, और वो कमी क्या है देख लेते हैं। अगर आपने कहना है कि मैं एक सेब खा रहा हूँ या रही हूँ और एक पिज़्ज़ा और एक बन, तो फिर इस तरह से हो जाएगा ich esse einen Apfel, ich esse eine Pizza, ich esse ein Brötchen। अब सोचने की बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे कौन कौन सा लगाना है। तो इसके लिए फिर हमें नाउन्स के जेंडर्स और आर्टिकल्स को याद करना होता है। जैसे कि अगर आप डिक्शनरी में देखें तो आपको पता चल जाता है कि जो सेब है जर्मन में वो मास्कुलिन है, आर्टिकल डेया लेता है, और जो पिज़्ज़ा है वो फेमिनिन है, डी आर्टिकल लेता है, और जो न्यूटर है वो ब्रötchen है। सॉरी, उल्टा बोल गई मैं। तो जो ब्रötchen है वो न्यूटर है और वो आर्टिकल das लेता है। लेकिन मैंने तो कहा कि ये डेया, ये डी और ये दस है, लेकिन यहाँ तो फॉर्म्स कुछ और लगी हैं। तो वो मैं आपको द वाली फॉर्म्स बता रही थी। ये जो फॉर्म्स मैंने लगाई हैं वो आ और एन वाली लगाई हैं। जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो हम इसके टेबल को यूज़ करते हैं। जो टेबल अगर आपको नहीं आता तो फिर मैंने यहाँ पर दिया है इनडेफिनेट आर्टिकल्स का टेबल। अब आप सोचेंगे कि मैंने इस लाइन को क्यों हाईलाइट किया है या बताया है, तो वो इसलिए क्योंकि एसन एक ऐसा वर्ब है जो कि अपने बाद लेता है आकुजाटिव केस। तो इसलिए मैंने इस लाइन को हाईलाइट कर दिया है। तो खाने पीने की जो भी चीज़ें मेल हैं उनके साथ आप ये लगाएंगे। अगर एक की बात करनी है, जो फेमिनिन नाउन्स चीज़ें हैं जैसे कि शोकोलाडे, Birne, Banane, Kirsche und so weiter, उसके साथ आप ये लगा देंगे। और जो न्यूटर हैं जैसे कि आइस, आए, ब्रोट, ब्रötchen, तो उनके साथ आप ये लगाकर बातें करते हैं। अगर आपने एक चीज़ का बताना है कि मैं फ़लाँ चीज़ एक खा रहा हूँ या रही हूँ। लेकिन हमें सिर्फ ऐसे ही जुमले तो नहीं चाहिए होते ना कि इसमें एक इंसान है और एक कोई चीज़ है और हम बता दें। हमें और भी काफ़ी सारे जुमले बनाने आने चाहिए, जिसमें से एक यूज़ है जी पर्सनल प्रोनाउंस का, जिसका भी टेबल होता है। तो हम एक वर्ब लेते हैं इसके लिए भी, फ्रागन। फ्रागन का मतलब होता है पूछना। तो पूछने के जुमले हम देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ आकुजाटिव के एलिमेंट्स को चेंज कर करके जुमले को तरतीब उसकी बदल सकते हैं, और उसका मतलब भी ज़ाहिर है बदल जाता है। जैसे कि अगर मैंने कहना है कि मैं तुमसे पूछती हूँ तो हो जाएगा इश फ्रागे डिश। और अगर मैंने कहना है आई आस्क हिम, मैं उस लड़के से पूछती हूँ, तो हो जाएगा इश फ्रागे इन। और अगर मैंने पूछना है कि मैं तुम सबसे पूछती हूँ तो हो जाएगा इश फ्रागे euch। तो ये जो हैं इनके टेबल को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल। तो अगर हमने इस तरह कहना है कि एक हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए तो हम लेंगे जी ये वाले लाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर इनको चेंज करना है तो आप सबको पता होना चाहिए कि इनके मुताबिक फिर वर्ब की एंडिंग्स भी चेंज होती हैं ना। तो अगर हमें ऐसा वर्ब है जो कि अपने बाद आकुजाटिव लेता है तो उसके बाद ये वाला लाइन चाहिए इस टेबल की। और अगर ऐसे वर्ब्स हैं जो कि डाटिव लेते हैं अपने बाद, तो फिर हमको ये वाली लाइन यूज़ कर कर सेंटेंसेस बनाने
होंगे। तो आप नोट कर रहे हैं ना कि थोड़ी देर पहले हमने एक टेबल देखा था आर्टिकल्स का, अब हम टेबल देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस का। तो यही टेबल्स ही हैं जो कि प्रॉब्लम एरियाज़ बनते हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा टेबल यूज़ करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, पहले आपको इन टेबल्स को लर्न करना पड़ता है, और उससे भी पहले हमको चीज़ों के जेंडर्स याद करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं ना। तो इस तरह करके अगर आपको नहीं पता कि कौन से ऐसे आपके लेवल के वर्ब्स हैं जो कि आकुजाटिव और अडाटिव फॉलो करते हैं, तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको ज़रूर चेक करिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन हम चीज़ें सिर्फ तुमसे या उससे या तुम लोगों से या आपसे ही तो नहीं पूछते ना, हम कभी कभी अपने रिश्तों से भी पूछते हैं ना। तो उसके लिए फिर हमें चाहिए होता है पोजेसिव प्रोनाउंस का टेबल। तो वही वर्ब लेकर चलते हैं, फ्रागन पूछना, और मुख्तलिफ जुमले देख लेते हैं कि किस तरह से हम उनको बनाकर इस टेबल को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं पूछती हूँ अपनी अम्मी से तो हो जाएगा इश फ्रागे माइने मुठा, और अगर अपने अब्बा से पूछती हूँ तो इश फ्रागे माइनन फाटा। अरे ये मायने मुठा है और ये फाटा में माइन नहीं माइनन लगा है, ये क्यों? थोड़ी देर में देखेंगे। और अगर मैंने कहना है कि मेरी अम्मी मुझसे पूछती हैं तो हो जाएगा माइने मुठा फ्राग्ट मिश। माइने मुठा फ्राग्ट मिश। आप नोट करें ना, जो पहले बात मैं कर रही थी कि अगर सब्जेक्ट हमारा चेंज होगा, जो जुमले में कोई वर्ब जो एक्शन कर रहा है जो बंदा, वो अगर चेंज होगा तो हमें वर्ब की एंडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। इसके साथ आम तौर पर वर्बों की एंडिंग ए होती है, सभी वर्बों की बात नहीं कर रही, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है। और जहाँ तक बात है अगर रिश्ते में या आपके कोई माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी कोई भी है, अगर एक बंदा है तो उसको एंडिंग आप हमेशा याद रखिए एस वाली एंडिंग लगती है। ठीक है, तो मेरी अम्मा पूछती हैं तो एस फ़ाक्ट होता था ना, एन हटाकर हम ठे लगाते थे। तो एक किसी भी रिश्ते में जब हमने सेंटेंस उसकी बात करनी है तो ये वाली फॉर्म हम लगाते हैं। तो अपने आप को आप इश की जगह मिश में लेकर चले गए, क्योंकि अगेन याद रखना है कि फ़ागन ऐसा वर्ब है जो कि अपने बाद आकुजाटिव फॉलो करता है। तो ये देखिए कि जो मस्कुलिन नाउन्स हैं सिर्फ वही बदलते हैं आकुजाटिव में, माइन से माइनन में बदल जाते हैं। लेकिन आप ये भी याद रखिए, अगर अब्बा मुझसे पूछते थे तो हम यही लगाएंगे माइन फाटा फ्राग्ट मिश। और अगर मैंने कहना है मेरा बच्चा मुझसे पूछता है, फिर आप क्या बनाएंगे सेंटेंस, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वो बच्चा होता है ना न्यूटर, ठीक है, तो कैसे सेंटेंस होगा मुझे बताइएगा। इसी तरह अगर प्लूरल में हमने बनाने हैं तो हम ये वाले यूज़ करेंगे। और ये सिर्फ तभी हम ये वाली लाइंस दोनों फॉलो करेंगे जब हम ऐसे वर्ब्स जैसे मैंने पहले कहा होंगे जो आकुजाटिव फॉलो करें। जो डाटिव वाले होंगे फिर आपको ये वाली लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। रिसेंटली मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि हमें जो है ना A1 A2 लेवल पे इतनी क्लैरिटी नहीं होती ना कि कहाँ कौन सा चीज़ आएगी कौन सी नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलना होता है। जैसे मैंने आपको माइंड का टेबल ये सारा दिखाया था, लेकिन ये तो सिर्फ मेरा मेरी और मेरे के टेबल है ना, ये वाला, ठीक है। अब जो है हर कोई प्रोनाउन का अपना अपना होता है ना पोजेसिव, मेरे का अपना होता है, तेरे का अपना होता है। तो इस टेबल को हमको याद करना है, लेकिन ये टेबल इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें से हर हर लफ्ज़ का आप याद रखिए। फिर इस तरह का भी एक टेबल होता है। तो सोचिए ये चीज़ जर्मन को कितनी मुश्किल करती है। और मुझे लगता है किसी भी लैंग्वेज को जब आप सीखते हो तो जब आपको ग्रामर के टेबल्स को याद करके अप्लाई करना होता है ना, वो चीज़ हमको सबसे मुश्किल लगती है। तो इस तरह एक एक चीज़ को एक एक बार लेकर जाना है और डिफरेंट टेबल्स को आहिस्ता आहिस्ता याद कर कर अप्लाई करने की कोशिश करनी है। और जो भी बंदा मेहनत करता है फिर उसकी मेहनत कभी भी रायगा या ज़ाया नहीं होती ना। यू ऑलवेज गेट अ रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क। तो वीडियो को कंप्लीट मैं इस तरह से करूँगी कि कॉम्प्लेक्सिटी फिर जर्मन की कैसे आती है। अब हम एक ऐसा वर्ब विद प्रपोजिशन कॉम्बिनेशन लेने लगा है जो कि वर्ब तो लेता है अपने बाद आकुजाटिव, लेकिन ऐसा प्रपोजिशन साथ में लगता है जो कि अपने बाद डाटिव लेता है। तो आप सोचिए कि अभी हमने ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिनमें हमको नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव सारे चाहिए, और सारे टेबल्स को मैं मिक्स और मैच कर करके बनाकर आपको सेंटेंसेस दिखाऊंगी, उसका फ़र्क बताऊंगी, और ये बताऊंगी कि किस तरह से अगर आपको करेक्ट लिखना और बोलना है तो हमको इन रूल्स को फॉलो कर कर चलना पड़ेगा। अगर मुझको कहना है कि मैं तुमको खाने पर इनवाइट करती हूँ, बुलाती हूँ या दावत देती हूँ, जो कि आइन लाडन है टू इनवाइट, और इसका मतलब है टू इनवाइट का कॉम्बिनेशन है। तो इश लाडे डिश सुम एसन आइन,
ये देखिए डिश आकुजाते वाले टेबल में से फॉलो किया कि मैं तुम्हें दावत देती हूँ खाने पर। तो ये हो जाएगा एट फूड या लंच वगैरह जो भी ना। इसके साथ आप ऐड भी कर सकते हो सुम मिठाग एसन, सुम आबिंट एसन, और अगर नाश्ता कहना है तो सुम फ्रूस्टुक कर कर भी आप लोग बात कर सकते हैं। इन सब के साथ सुम इसलिए आया क्योंकि ये न्यूटर नाउन्स थे, और सुम किसको मिलाकर बना है? सू और आर्टिकल डेम को मिलाकर ये बनता है। और अगर मुझको ज़्यादा लोगों को बुलाना है तो मैं डिश को रिप्लेस कर दूंगी ऑयश के साथ, तो हो जाएगा इश लाडे ऑयश सुम एसन आइन। और अगर मुझे फॉर्मल टर्म्स पे मैं जिससे बात करती हूँ आप कर कर उनको बुलाना है तो हो जाएगा इश लाडे जी सुम एसन आइन। जी ही रहता है नॉमिनेटिव और आकुजाटिव दोनों केसेस में। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि सू और डेम मिलाकर जो सुम बनता था अलग अलग उसका मतलब क्या है, तो अलग अलग उसका मतलब है टू द। और ये चीज़ तो मैं पहले आपको बताना भूल ही गई कि इस लफ्ज़ की एप्लीकेशन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये एक टूटने वाला वर्ब है। वो एक अलग कहानी है क्योंकि ऐसी चीज़ तो ना उर्दू हिंदी में है ना ही इंग्लिश में है। ये भी जर्मन की अपनी ही स्पेशलिटी है कि उसमें टूटने वाले और ना टूटने वाले वर्ब्स भी होते हैं, और वो भी जर्मन को थोड़ा सा टफ बनाते हैं। तो अगर मुझको चेंज करना है, खाने को हटाकर अगर बर्थडे की बात करनी है, तो डया गेबोर्ट्सटाग होता है द बर्थडे। तो हो जाएगा इश लाडे डिश सू माइनम गेबोर्ट्सटाग आइन। तो सुम के साथ आप माइनम इकट्ठा नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि दो दो एंडिंग्स हो जाएंगी, तो हमको फिर यहाँ पे इसको बेसिक फॉर्म में यूज़ करना होगा। और माइनम जो है मस्कुलिन डाटिव की एंडिंग है ना, ठीक है। वो टेबल दोबारा जो पहले मैंने बताया था उसको आप देखिएगा, उसको मैं अप्लाई कर कर ये सेंटेंस बना रही हूँ। और अगर डाटिव फेमिनिन वाला वर्ड एंडिंग चाहिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि गेबोट्स ठाग्स फाट ही अगर अटैच कर दिया तो जब दो दो तीन तीन नाउन्स को मिलाकर एक बड़ा सा नाउन बनता है तो उसके बाद हम वही एंडिंग लगाते हैं जो कि एंड वाले नाउन की होती है। तो हो जाएगा इशला डिश सू माइना गेबोट्स ठाग फाटी आइन। तो आप लोग नोट कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस घर पर बना सकते हैं। अगर नहीं तो इसकी ट्रेनिंग करिए, सब्जेक्ट्स चेंज कर करके, वर्ब्स की एंडिंग्स चेंज कर करके प्रैक्टिस करिए, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपको ये रूल्स फिक्स्ड आपके माइंड में ना हो जाएं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसने आपकी हेल्प की होगी थोड़ी सी ये समझने में कि किस तरह से डिफरेंट टेबल्स को हम अप्लाई करके डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि उनकी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।